हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट है। ये अपडेट अगले हफ्ते सेटल होने वाली है, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है और समझना है। इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जल्दी से आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर सेट करिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया में वोडाफोन ग्रुप जो है, हचिसन वम्पोआ, ये एक कंपनी थी जो इंडिया के अंदर 2007 में हचिसन वम्पोआ से 67% की हिस्सेदारी वोडाफोन खरीद लेता है। इसको लेकर के सरकार को रेट्रो टैक्स, सरकार जो है इसके ऊपर सोचती है कि किसी तरीके से टैक्स की वसूली की जाए। लेकिन उस समय तक ये मामला जो है ये कंपनीज जो है अपोज करती हैं, तो फिर ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ चेंजेस ले आया जाता है, जिसको हम रेट्रो टैक्स बोलते हैं यहाँ पे। तो वोडाफोन आइडिया में वोडाफोन यहाँ पे अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी एक केस थी भारत सरकार के साथ, एक लीगल प्रॉब्लम चल रही थी, उसको लेकर के सेटलमेंट की बात होने वाली है अगले हफ्ते। तो यदि आप देख सकते हैं, वोडाफोन लाइकली टू सेटल रेट्रो टैक्स केस विद इंडिया इन कमिंग वीक्स। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, कैरिन एनर्जी के बाद अब वोडाफोन ऐसा माना जा रहा है कि ये रेट्रो टैक्स के झगड़े को भारत सरकार के साथ सेटल कर सकता है अगले हफ्ते। क्योंकि जो भारत सरकार है, इसने कुछ रेट्रो टैक्स के अंदर कुछ जो लेजिस्लेशन है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं, सुधार किए हैं, जिसके चलते यहाँ पे वोडाफोन, कैरिन एनर्जी और इस तरीके की जितनी कंपनीज़ हैं जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको इस तरीके की दिक्कत है, वो अपने अपने प्रॉब्लम्स को, अपने अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं आने वाले सब्सिक्वेंट वीक्स में। लेकिन नेक्स्ट वीक जो है वोडाफोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले कैरिन एनर्जी की तरफ से ये मामला जो है ऑलमोस्ट सेटल हो चुका है। अब इस बार वोडाफोन का नंबर है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इससे फ़ायदा क्या होगा वोडाफोन आइडिया को। वोडाफोन आइडिया बेसिकली यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में वोडाफोन एक पेरेंट कंपनी है, आपको पता होगा, इसकी मेजॉरिटी स्टेक है इसके अंदर। आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे इस सेटलमेंट से वोडाफोन को 44 करोड़ रुपए का टोटल टैक्स रिफंड मिल सकता है। यहाँ पे जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर है, इनकी तरफ से जो अवार्ड दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट को, कि जो भी वोडाफोन ने टोटल लीगल कॉस्ट पे किया है उसका 60% जो है भारत सरकार वोडाफोन को पे करेगी। 6,000 यूरोज़ जो हैं, इन्होंने यूरोज़ जो हैं खर्च किए थे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए पैनल पर। तो उसको भी यहाँ पे भारत सरकार जो है वोडाफोन को रिफ़ंड करेगी। तो टोटल यहाँ पे 85 करोड़ रुपए जो है यहाँ से इसको रिफ़ंड हो सकता है, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वोडाफोन और अदर्स, यहाँ पे भारत सरकार ने खुद कहा है कि वोडाफोन और जितने लोग हैं, ये सभी के सभी लोग अब आने वाले सब्सिक्वेंट वीक्स में अपने अपने प्रॉब्लम्स को सेटल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत लंबी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और इससे फ़ायदा यही होगा कि वोडाफोन के पास थोड़े बहुत फंड। अब यहाँ पे देखिए, वोडाफोन को भारत सरकार जो है वोडाफोन से फाइनली 22,100 करोड़ रुपए डिमांड कर रही थी, 22,100 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या भारत सरकार 22,100 करोड़ रुपए रिफंड करेगी क्या वोडाफोन को। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। भारत सरकार 22,100 करोड़ रुपए वोडाफोन से डिमांड कर रही थी, लिया नहीं था, राइट। आप इस चीज़ को समझिए ध्यान से, लिया नहीं था, इस चीज़ की डिमांड कर रही थी। और इस डिमांड को लेकर के वोडाफोन ने चैलेंज किया था आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर। तो अब इसमें आर्बिट्रेशन सेंटर से वोडाफोन को और कैरिन एनर्जी या जितने इस तरीके की कंपनीज़ हैं, इन सभी को जीत मिली है। तो जिन जिन लोगों से भारत सरकार ने वसूली कर ली थी उनको रिफ़ंड करेगी, और जिन जिन लोगों से वसूली नहीं कर पाई थी उन लोगों के जितने टैक्स कॉस्ट, लीगल कॉस्ट या आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की जो कॉस्ट है उसको पे करेगी भारत सरकार। तो 22,100 करोड़ रुपये वोडाफोन को नहीं पे करना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है
इस पूरे मामले से एक तरीके से देखा जाए तो ये एक वोडाफोन आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये एक अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और आने वाला जो नेक्स्ट वीक है धमाकेदार होने वाला है, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते, राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 8,000 करोड़ रुपए जो है लगभग टोटल भारत सरकार ने 17 कंपनी से वसूली करी हुई थी, जिसमें 7,900 करोड़ रुपए कैरियर एनर्जी से लिया है, 44.7 करोड़ रुपए वोडाफोन से लिया है और 48 करोड़ रुपए WNS कैपिटल से लिया है। ओवर टोटल यहाँ पे 8,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने कलेक्शन किया था। अब ये रिफंड किसको कितना करना है अभी आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। अपनी कंपनी वोडाफोन से हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, कैरियर एनर्जी से हम लोगों का क्या लेना देना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये खबर जो है आपको पता होना चाहिए, और आपको पता है कि भारत सरकार जो है इस केस को लूज़ कर चुकी है। मेरी बात समझ रहे हैं, भारत सरकार ने चैलेंज भी किया था, ये बात आपको पता ही होगी, मैंने बताया है टाइम टू टाइम। तो दोस्तों बहुत कुछ इसमें लिखा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है इसमें, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत की काम की नहीं लगी मुझे। जो ज़रूरत का पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, अपडेट अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीक के लिए तैयार रहिए, ये खबर वोडाफोन आइडिया के शेयर के लिए पॉजिटिव रहने वाली है। टेक केयर फ्रेंड्स।